स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम उस साइंटिफिक फ्रेमवर्क को डिकोड करने वाले हैं जो पढ़ाई के उन पुराने और थका देने वाले तरीकों को एक सॉलिड लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदल सकता है। ये एक ऐसा अचूक तरीका है ना जो कुछ भी नया सीखने और याद रखने की पूरी स्ट्रैटेजी को एकदम पलट कर रख देगा। चलिए बिना देरी किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि घंटों तक किताबें रटने के बाद टेस्ट के वक्त दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया हो, सब कुछ गायब? ऐसा क्यों होता है? खैर, इसका जवाब इस बात में बिल्कुल नहीं छुपा है कि पढ़ाई में कितने घंटे बिताए गए, बल्कि असली खेल तो इस बात का है कि पढ़ाई का तरीका क्या था। पर इसी समस्या को हमेशा के लिए सुलझाने के लिए टॉप स्टूडेंट्स इन 5 स्टेप्स का इस्तेमाल करते हैं। भूलने की समस्या। पहले समझना, रिवीजन और रिकॉल, ब्रेक और सिखाना, और अंत में पढ़ाई का असली मतलब। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 की, भूलने की समस्या। आखिर इतनी जी तोड़ मेहनत फेल क्यों हो जाती है? देखिए, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि बस किताबें खोलकर बैठे रहने से अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। जानकारी को दिमाग में बैठाना एक एक्टिव वर्कआउट की तरह है। ये सिर्फ टाइम पास करने का गेम नहीं है। जब तक दिमाग को सही तकनीक से ट्रेन नहीं किया जाएगा ना, वो सारे बिताए गए घंटे पूरी तरह से बर्बादी समझे जाएंगे। अब आते हैं नंबर 2 पर, पहले समझना, यानी सीधा कॉन्सेप्ट पर फोकस करना। बिना समझे रटना बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी पजल के गलत टुकड़ों को जबरदस्ती एक साथ जोड़ने की कोशिश करना। वो बहुत जल्दी बिखर जाएंगे। इसके उलट अगर किसी भी टॉपिक के मेन कॉन्सेप्ट को पहले समझ लिया जाए तो दिमाग हर एक टुकड़े को सही जगह पर फिट कर लेता है। इससे वो नॉलेज बहुत लंबे समय तक सेफ रहती है। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ, रिवीजन और रिकॉल। अपनी मेमोरी को मजबूत बनाने का असली तरीका यहीं छुपा है। अक्सर ऐसा लगता है ना कि एक बार टॉपिक पढ़ लिया तो सब कुछ समझ आ गया, लेकिन कड़वा सच तो ये है कि हमारा दिमाग बिना दोहराए गए नई जानकारी को बहुत तेजी से रिसाइकिल बिन में डाल देता है। इसीलिए सही समय पर रिवीजन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जानकारी को परमानेंटली दिमाग में लॉक करने के लिए एक सटीक टाइमलाइन की ज़रूरत होती है, बिल्कुल टॉपर्स की तरह। पहला रिवीजन 24 घंटे के अंदर, दूसरा 7 दिन बाद और तीसरा पूरे 30 दिन बाद। ये साइंटिफिक तरीका इंसान के भूलने की नेचुरल प्रोसेस को पूरी तरह से हैक कर लेता है। रिवीजन के साथ साथ एक और बड़ी शानदार तकनीक है, बुक क्लोज्ड नियम। इसका सीधा सा फंडा है, पढ़ने के तुरंत बाद किताब को बंद करना है और खुद से एक सीधा सवाल पूछना है, मैंने अभी क्या पढ़ा? अब अगर दिमाग तुरंत एक स्पष्ट जवाब नहीं बना पा रहा है तो समझ लीजिए कि ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इसका सीधा मतलब है कि टॉपिक को दोबारा पढ़ने की सख्त ज़रूरत है। बिना किसी बहाने के खुद का टेस्ट लेना अपनी समझ को परखने का सबसे ट्रांसपेरेंट तरीका है। इसके बाद आता है नंबर 4, ब्रेक और सिखाना। इसे हम स्मार्ट स्टडी मैकेनिक्स भी कह सकते हैं। एक बात तो तय है, लगातार 4 से 5 घंटे तक बिना हिले पढ़ाई करने से कोई एक्स्ट्रा मेडल नहीं मिलता। इसके बजाय 45 से 50 मिनट तक पढ़ना और फिर 10 मिनट का ब्रेक लेना कहीं अधिक असरदार है। बिना रुके पढ़ते रहने से दिमाग नई जानकारी को प्रोसेस करना ही बंद कर देता है। जैसे हमारे स्मार्टफोन को रिचार्ज होने की ज़रूरत होती है, बिल्कुल वैसे ही ये छोटे 10 मिनट के ब्रेक दिमाग की बैटरी को पूरी तरह से रिफ्रेश कर देते हैं। इससे मेंटल थकान दूर होती है, फोकस बढ़ता है और कम समय में प्रोडक्टिविटी में ज़बरदस्त उछाल आता है। और किसी टॉपिक पर पूरी तरह से मास्टरी हासिल करने की सबसे बेहतरीन तकनीक सिखाने में छिपी है। एक बहुत मशहूर कहावत है कि अगर कोई टॉपिक किसी दूसरे इंसान को आसानी से समझाया जा सके तो ही माना जाएगा कि वह सच में समझ आ गया है। सीखी गई बातों को किसी दोस्त को या खुद को ही शीशे के सामने खड़े होकर समझाने से हर एक कमजोर पहलू तुरंत सामने आ जाता है। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पॉइंट पर, नंबर 5, पढ़ाई का असली मतलब। देखिए, पढ़ाई का अंतिम उद्देश्य सिर्फ रेस लगाकर किसी टेक्स्ट बुक के आखिरी पन्ने तक पहुंचना बिल्कुल नहीं है। सिर्फ किताब खत्म करना एक बहुत ही शॉर्ट टर्म फोकस है। पढ़ाई का असली लक्ष्य तो उस ज्ञान के पेड़ की जड़ों को दिमाग में गहराई तक जमाना है, ताकि वो जानकारी सिर्फ किसी एक परीक्षा तक सीमित ना रहे, बल्कि हमेशा के लिए हमारी समझ का एक अटूट हिस्सा बन जाए। इस पूरे विश्लेषण के बाद ये तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है कि इन 5 तरीकों को रोजाना लागू करने से पढ़ाई की क्वालिटी में सचमुच एक चमत्कारिक बदलाव आ सकता है। ये भूलने के उस फ्रस्ट्रेटिंग चक्र को हमेशा के लिए तोड़ सकता है। तो अंत में सोचने वाली बात यह है, अपनी पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए कल से इन 5 में से कौन सी नई तकनीक सबसे पहले अपनाई जाने वाली है? शुरुआत एक से ही होती है।